अस्सलामुअलैकुम स्टडी स्टूडियो विद मोहम्मद फारूक के पेज से। आज मैं आपको मैथमेटिक्स जनरल मैथमेटिक्स का ग्रेड 9 यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करूँगी। इसमें हमने जो है वो लीजिंग और फाइनेंसिंग के बारे में जो है वो देखना है, उसके हिसाब से हमने इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें जो लीज़ है वो ऑपरेशनल, फाइनेंशियल और मोटर व्हीकल, डाउन पेमेंट, तो इसमें सारे जो है ना फाइनेंशियल लीज में मोटरसाइकिल, डाउन पेमेंट, ये सारा इसमें जो है वो हम स्टडी करेंगे और इसको जो है हम परसेंटेज इसकी फाइंड आउट करेंगे। जिस तरह हमारे पास सोल्यूशन होगा हम उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1, फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग फाइंड द एडिशनल अमाउंट। इसमें हमने एडिशनल अमाउंट फाइंड करनी है। You have to pay by financing. Express the additional amount in percentage, और उस एडिशनल अमाउंट को हमें परसेंटेज में जो है वो लिखना है। सबसे पहले हमें कैश दिया हुआ है ये रुपीज़, डाउन पेमेंट ये है, मंथली इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हमारे पास ये है। इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए पहले हम करते हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है कैश पेमेंट ₹360। नेक्स्ट में हमें इसमें और दिया हुआ है डाउन पेमेंट जो कि ₹50। उसके बाद मंथली इंस्टॉलमेंट है ₹40 और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हमारे पास है इसमें 10। ठीक है, अब हमने जो है वो इंस्टॉलमेंट कितनी पे है, इसमें हमारे पास इसमें हमने सबसे पहले जो है वो बाय इंस्टॉलमेंट पेड, कि कितनी इंस्टॉलमेंट जो है वो पेड है, तो हमारे पास मंथली इंस्टॉलमेंट इतनी है और नंबर ऑफ 10 इसमें जो है वो सबमिट करा दिए। तो हम इसको 40 को 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कितने रुपीज़ जो है वो इंस्टॉलमेंट के इसमें पे हो चुके हैं, जो कि हमारे पास है ₹400 बाय इंस्टॉलमेंट पेड। बाय इंस्टॉलमेंट हम कैसे पता लगाएंगे कि पेड है? हमारे पास मंथली इंस्टॉलमेंट और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो इंस्टॉलमेंट जितनी पे हो चुकी हैं उनकी अमाउंट उसकी हमारे पास आ जाएगी। अब हमने जो है वो देखना है डाउन पेमेंट। हमने इसमें एडिशनल अमाउंट फाइंड करने की और कितनी जो अमाउंट इसमें जो है वो ऐड हो सकती है। अब हम देखेंगे बाय इंस्टॉलमेंट पेड, जो इंस्टॉलमेंट पेड है और डाउन पेमेंट जो है वो कितनी है, इसको हम क्या करेंगे डाउन पेमेंट को और जितनी इंस्टॉलमेंट पे हो चुकी है इनको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो पेमेंट आ जाएगी, एडिशनल पेमेंट जो कि ₹450। तो ये हमारे पास एडिशनल पेमेंट की अमाउंट आ गई, जो कि है ₹450। अब हमारे पास कैश पेमेंट ये है, एडिशनल पेमेंट हमारे पास गिवन है। हमने कैश में से एडिशनल को माइनस करना है, तो हमारे पास इसकी परसेंटेज के लिए मेरे पास कितनी है 450 माइनस 360, तो मेरे पास आ जाएगी ₹90। ये हमने क्यों फाइंड आउट की? क्योंकि हमने एडिशनल अमाउंट को परसेंटेज में फाइंड आउट करना है कि वो कितने परसेंट होगी। तो हमने जो है वो एडिशनल अमाउंट विद रेट के हिसाब से वो कितनी होगी
90 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से डिवाइडेड बाय टोटल कैश। ओके, एडिशनल अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइडेड बाय टोटल जो हमारे पास कैश होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज जो कि है 25%। तो हमारे पास इसकी परसेंटेज में भी इसका आंसर आ गया और हमें एडिशनल अमाउंट भी जो है वो इसकी फाइंड आउट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह हमने जो एडिशनल अमाउंट फाइंड करनी है उसको हम देखते हैं सॉल्व करके। बी पार्ट इसमें हमें कैश पेमेंट दी है ₹900 और डाउन पेमेंट हमें गिवन है ₹150। मंथली जो है वो इंस्टॉलमेंट हमें गिवन है ₹75 और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितने हो चुके हैं 12। उसी तरह हमने करना है एडिशनल को फाइंड करने के लिए कि पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट की कितनी पेमेंट हो चुकी है रुपीज़ फाइंड करेंगे। इसको हम 75 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो हमारे पास आ जाएगा ₹900। जी हमने इंस्टॉलमेंट इतनी जो इसने पे कर दी हुई है। उसके बाद हमने जो है वो इंस्टॉलमेंट और डाउन पेमेंट को ऐड करना है, हमारे पास एडिशनल अमाउंट आ जाएगी। पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट, इन दोनों को हमने ऐड करना है 150 प्लस 900, तो हमारे पास आ जाएगा ₹1050। जब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी एडिशनल अमाउंट जो कि है ₹150 एडिशनल इसकी अमाउंट आ गई। अब हमने इसकी जो है परसेंटेज में लिखना है। परसेंटेज में हमने इसकी अमाउंट फाइंड करनी है 150 डिवाइडेड बाय कैश मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास आ गया 16.67%। ये हमारे पास पार्ट बी। इसी तरह पार्ट सी है, उसमें भी यही करना है। कैश पेमेंट हमारे पास गिवन है ₹25,000 और डाउन पेमेंट गिवन है हमारे पास ₹10,000 और मंथली इंस्टॉलमेंट गिवन है ₹500 और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इसमें हमारे पास 36 है। सेम करेंगे, पहले हम इसकी अमाउंट फाइंड करेंगे कितनी पेड है। पेड इंस्टॉलमेंट रुपीज़ में चाहिए, 500 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा ₹18,000। अब हमने जो है वो एडिशनल के लिए क्या करना है, पेमेंट जो पे होगी है पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट, तो हमारे पास आ जाएगा 18,000 प्लस 10,000, तो आ जाएगा ₹28,000। अब एडिशनल अमाउंट के लिए हम इसमें से माइनस करेंगे टोटल, ये जो हमारे पास ये वैल्यू है और तो इसका कैश पेमेंट को माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी ₹3,000। अब हमने इसकी परसेंटेज जो है रेट फाइंड करना है 3,000 डिवाइडेड बाय कैश पेमेंट जो कि हमारे पास 25,000 है मल्टीप्लाई बाय 100, और ये हमारे पास आ जाएगा आंसर इसको हम जब परसेंटेज निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास
12% इसकी परसेंटेज। ये हमारे पास क्वेश्चन इसका पार्ट सी भी जो है वो कंप्लीट होता है। सबसे पहले हमें उन्होंने टेबल दिया हुआ है, इसमें हमें सारी वैल्यूज़ गिवन है। हमने एडिशनल अमाउंट फाइंड करनी है और उसकी परसेंटेज भी फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें ये वैल्यूज़ दी हैं, इसमें से हमने पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट, जितनी इंस्टॉलमेंट रुपीज़ में पे होगी है वो हम इन दोनों को, मंथली को और नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा। फिर हमने जो है वो डाउन पेमेंट और पेमेंट इंस्टॉल जितनी भी पे की है उसको हम ऐड करेंगे और इसमें से हम एडिशनल अमाउंट के लिए जो हमने पेमेंट थी इंस्टॉलमेंट और जो हमने ऐड की थी इनको जो है वो हम माइनस करेंगे तो हमारे पास एडिशनल अमाउंट आ जाएगी। इस एडिशनल अमाउंट की परसेंटेज निकालने के लिए एडिशनल अमाउंट डिवाइडेड बाय कैश पेमेंट मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारी इसकी वैल्यू जो है हमारे पास इसकी परसेंटेज में आ जाएगी। सेम ABC पार्ट इसी तरह, और इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा जो है कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। परवेज़ बायज विंडो एयर कंडीशनर एट ₹900. He pays 20% deposit and outstanding balance with markup is 48 months. Markup on balance is charged 10%. Find the cost। और हमारे पास अमाउंट ही सेव बाय पेइंग कैश। हमने जो है वो इसको जो है वो सॉल्व करना है। इसको हम देखते हैं जी। सबसे पहले हमें गिवन है कैश पेमेंट। कैश पेमेंट उसने कितनी की है, ₹900, और उसने कितना जो है वो उसमें दिए पेस किए कितने 20% जो है वो कैश पेमेंट की है उसने। इसको हम परसेंटेज को रुपीज़ में फाइंड करेंगे। 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 900, तो ये हमारे पास रुपीज़ आ जाएगी 180 रुपीज़। अब उसमें बैलेंस अमाउंट कितनी है हम देखेंगे, उसका आउटस्टैंडिंग क्या है जो कि है उसने हम कैसे फाइंड करते हैं कि बैलेंस अमाउंट कितनी उसकी रह गई। जो हमारे पास टोटल होती है कैश पेमेंट उसमें से हम इसको जो है वो माइनस करेंगे 180 को, तो हमारे पास ₹720 जो है बैलेंस अमाउंट है। और कितने मार्कअप रेट पे उसने दिया, रेट ऑफ मार्कअप 10% पे। अब हम जो है बैलेंस को मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये जो हमारे पास ये कितने मंथ्स की थी, 48 मंथ्स, जो कि बनते हैं हमारे पास 4 ईयर्स, ठीक है। और इसको हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹288। ओके, हमने रेट जो उसका फाइंड करना है, तो हमें पास जो 720 जो बैलेंस अमाउंट थी परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय मंथ, तो 48 मंथ्स मतलब 4 ईयर्स और डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास ₹288 आ गया। अब हमने पेमेंट विद मार्कअप फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे 720 को माइनस कर देंगे 288 से, तो हमारे पास आ जाएगा ₹10। इसको हम ऐड करेंगे हमारे पास 1008 आ जाएगा मार्कअप रेट। अब मंथली इंस्टॉलमेंट कैसे आएगी, जो हमारे पास टोटल आई है मार्कअप के साथ डिवाइडेड बाय कितने मंथ्स की है 48 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹20। हमारे पास आ गया ₹21 जो क्या है इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट। ये हमारे पास जो इसका वो आंसर आ गया। हमने जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट पे जो है वो फाइनल करनी थी कैश में। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है ऑन फॉलोइंग फाइंड द फाइनेंशियल अमाउंट, हमें फाइंड करनी है इसमें।
और हमने जो अमाउंट सेव बाय पेमेंट कैश परसेंटेज में जो फाइंड करनी है, हमें 3 चीज़ें दी हुई, इसको हम बारी बारी जो है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर, प्रिंटर और फिर स्कैन, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट, कैश अमाउंट हमें कितनी गिवन है ऑफ कंप्यूटर इक्वल टू ₹200 और कितने इस पे 10% डिपॉजिट पे कैश अमाउंट पेड, डिपॉजिट मतलब पेड हो चुकी है, तो हम 10 को डिवाइड करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई बाय जो मेरे पास कैश अमाउंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा ₹20 जो है इसकी हमारे पास अमाउंट आ जाए। उसके बाद हमें क्या नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट और मंथली इंस्टॉलमेंट के मैंने सबसे पहले हम इसको फाइंड करने के लिए सेविंग अमाउंट देखेंगे, कितनी अमाउंट सेव हुई है वो हम टोटल कैश में से हम जो है वो पेड को माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा ₹180। अब हमारे पास मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी गिवन है ₹9 और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट गिवन है हमें ₹24। वो इसी तरह करना है। कैश पेड कितना हुआ हमारे पास, हमने मंथली इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 24 जो कि है ₹260। अब हमारे पास इसमें नेक्स्ट एडिशनल पेमेंट होता है जिसको हम फाइनेंशियल पेमेंट जो है वो फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। 216 माइनस 180, तो हमारे पास आ गया ₹36। अब हमारे पास फाइनेंशियल अमाउंट प्राइस जो है वो ऑफ कंप्यूटर इक्वल टू 200 कैश प्लस एडिशनल, तो हमारे पास है कि 263। ठीक है, हमने फाइनेंशियल अमाउंट के लिए एडिशनल और पेड जो है वो इन दोनों को फाइंड आउट किया। ठीक, अब हमने जो है वो क्या करना है, हमारे पास इसका फार्मूला है, हमने जो इसकी परसेंटेज में करना है एडिशनल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कैश पेमेंट, तो हम इसकी में वैल्यू पुट करेंगे। एडिशनल हमारे पास कितनी है 36 मल्टीप्लाई बाय 100 और कैश पेमेंट हमारे पास कितनी गिवन है 200, तो हम इसको परसेंटेज जो है वो उसमें कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 18%, ये हमारे पास इसकी जो है वो परसेंटेज भी हमें मालूम होगी। ठीक है, सबसे पहले हमने जो है वो सेविंग अमाउंट फाइंड करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि एडिशनल अमाउंट के लिए हमें ये सेविंग अमाउंट चाहिए, फिर उसको साथ मल्टीप्लाई किया। एडिशनल अमाउंट जो है वो हम कैश जो पे हुआ है उसमें से सेविंग माइनस करेंगे, तो हमारे पास एडिशनल अमाउंट आ जाएगी। अभी हमारे पास जो फाइनेंशियल प्राइस है उसको हमने 200 टोटल में से जो है वो एडिशनल माइनस किया, फिर फार्मूला में पुट किया, तो हमारे पास ये परसेंटेज वाली वैल्यू आ गई। नेक्स्ट पार्ट बी भी जो सेम इसी तरह उसको भी हम देखते हैं। पार्ट बी हमें गिवन है कैश पेमेंट, कैश अमाउंट हमें गिवन है ₹450 और पेड कितना है उसमें कैश 15%, जो कि हम क्या करेंगे 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 450, तो हमारे पास आ जाएगा ₹67.50। इसको हम सॉल्व करके भी देख लेते हैं। $67.50, ठीक।
अब हमारे पास बैलेंस अमाउंट या सेविंग अमाउंट कैसे हम करेंगे, 450 को माइनस करेंगे 67.50 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा ₹382.50। अब हमारे पास मंथली कितनी गिवन है, मंथली इंस्टॉलमेंट 18 रुपीज़ और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 25। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 18 है और रुपीज़ हमारे पास गिवन है 25। सेम उसी तरह करना है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अमाउंट पेड 25 मल्टीप्लाई बाय 18, जो कि हमारे पास आ गया ₹450। एडिशनल में अब हम एडिशनल कैसे फाइंड करेंगे, 450 में से सेविंग या बैलेंस माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा ₹67.50। अब हम जो है वो इसकी ऐड कर देंगे फाइनेंशियल अमाउंट के लिए। टोटल में इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। हमारे पास ₹517.50। अब हम फार्मूला में पुट करेंगे परसेंटेज के लिए, जो कि है एडिशनल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कैश पेड। ये हमारे पास 67.50 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 450, तो हमारे पास ये परसेंटेज आ जाएगी 14.993, मतलब 15% हमारे पास जो है इसका आंसर फाइंड आउट हो। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट सी इसका, कैश अमाउंट ऑफ स्कैनर ₹1600 और पेड कितने हो गए, कितनी परसेंटेज, 25%। सेम उसी तरह 25 को हमने डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1600, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹400। अब हमने जो है वो सेविंग या बैलेंस 1600 में से 400 माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ गया ₹1200। अब मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी है, इसमें हमें मंथली इंस्टॉलमेंट ₹52 और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 30। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पेड अमाउंट बाय इंस्टॉलमेंट, तो 52 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये हमारे पास आज गया ₹360। अब हमने फाइनेंशियल प्राइस ऑफ स्कैनर फाइंड करनी है, जो कि हम कैसे करते हैं, पहले हमारे पास एडिशनल अमाउंट होनी चाहिए। एडिशनल अमाउंट जो क्या टोटल, इसको हम मल्टीप्लाई 52 मल्टीप्लाई बाय 30, हमारे पास आ गया 1560। 1560 को हम जो है वो करेंगे माइनस, किससे, जो हमारे पास सेविंग्स आई थी, ये हमारे पास इसको हम 1200 से माइनस करेंगे, तो हमारे पास ₹360 आ जाएगा। फाइनेंशियल के लिए क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे, प्राइस 16 कैश और प्लस करेंगे एडिशनल अमाउंट को,
तो हमारे पास आ जाएगा ₹1960। अब पेइंग कैश एज परसेंटेज, फार्मूला हमें पता है, एडिशनल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कैश पेमेंट। तो इसको हम जो है वो एडिशनल अमाउंट हमारे पास कितनी है 36 और 100 डिवाइडेड बाय 1600, तो इसको हम करते हैं डिवाइडेड बाय 1600, तो हमारे पास आ जाएगी 22.5% जो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा, परसेंटेज में भी और अमाउंट में भी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 कंप्लीट होता है। अगर कोई आपको डिफ़िकल्टी हो या कुछ समझ ना आ रहा तो आप पूछ सकते हैं, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।